इजराइल के बास्केटबॉल स्टार डेनी अवदिया ने पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के लिए सैन एंटोनियो स्पर्स के खिलाफ अपना पहला प्लेऑफ मैच खेला, जिससे वे फिर सुर्खियों में हैं। अवदिया ने मैच में 30 अंक, 10 रिबाउंड और 5 असिस्ट किए, जो एनबीए प्लेऑफ डेब्यू में अब तक सिर्फ एक और दिग्गज कर पाए हैं, और वो खिलाड़ी हैं लेब्रॉन जेम्स, जिन्होंने 2006 में ये कारनामा किया था। अवदिया का डेब्यू शानदार रहा। ब्लेजर्स मैच नहीं जीत सके, लेकिन मुकाबला काफी करीबी रहा। स्कोर 98-111 था। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पत्रकार और बाबा गोल के संस्थापक ओरी लेवी। ओरी, i24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। निकोल, खेल प्रेमियों को ये खेल बहुत पसंद है। इजराइल में कई लोग सिर्फ अवदिया के फैन हैं। आप उनके प्लेऑफ डेब्यू का आप कैसे वर्णन करेंगी? वो सुपरस्टार लग रहे हैं। हाँ, जैसा आपने कहा, ये शानदार प्रदर्शन है। 30 अंक, 10 रिबाउंड, 5 असिस्ट। मुझे नहीं लगता कि इजराइल के पास टीम खेलों में, जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल में, इस स्तर का कोई एथलीट कभी रहा है। ये शायद आप जानते हैं, मिलेनियम की शुरुआत में यूसी बेनायून के लिवरपूल के लिए खेलने के बराबर ही है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा, हाँ, उसकी टीम हार गई थी। इजरायली खेल प्रेमी अवदिया को वॉशिंगटन विज़र्ड्स और अब पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स में भी उत्साह से फॉलो करते हैं। साथ ही हम टीम की सीमाएं भी जानते हैं। लेकिन ये बस खुशी ही खुशी है, खासकर पिछले 2.5 सालों में इस बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरक्की और उभरते हुए देखना, जो असल में एनबीए में 6 साल से खेल रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई फूल धीरे धीरे बहुत खूबसूरती से खिलना शुरू करता है। लोग मानते हैं कि शायद पोर्टलैंड सैन एंटोनियो स्पर्स को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उनके पास विक्टर वेम्बन्यामा जैसा शानदार और टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है। अवदिया के आंकड़े ऑल स्टार में होना और अब लीग के 3 सबसे ज़्यादा सुधार करने वाले खिलाड़ियों में अंतिम 3 में जगह बनाना, ये सब उनके प्रदर्शन को दिखाता है। ये अविश्वसनीय है मेरे लिए, जो 90 के दशक में यरूशलेम के कंक्रीट कोर्ट्स पर बास्केटबॉल खेलते हुए बड़ा हुआ। ये बहुत ख़ास है। कल्पना कीजिए, मैं खुद को सोचता हूँ जैसे स्कॉटी पाइप और माइकल जॉर्डन की तरह 3 पॉइंट शॉट्स मार रहा हूँ वगैरह। अब इजरायली बच्चों के पास डेनी अवदिया हैं, जो यहीं बड़े हुए और दुनिया के सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिब्रू रिपोर्टर्स से बात करना, ये प्रतिनिधित्व और प्रेरणा के कई स्तर थे। और ये सच है कि वो वास्तव में ये कर रहा है। वो सिर्फ पोस्टर बॉय या दिखावे के लिए वहाँ नहीं है, बल्कि इस स्तर तक पहुँच चुका है। ये होना एक अद्भुत चीज़ है, और मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि ये वाकई में दूसरे बच्चों को प्रेरणा देगा, ख़ासकर इन दिनों में जब दुनिया में लोग और सपने शायद एक विशेषाधिकार की तरह लगते हैं। नहीं, इस लड़के को देखो, बॉल कोर्ट में ले जाओ, 3 पॉइंट शॉट मारो, फिर कोशिश करो, शायद हम भी एक दिन एनबीए पहुंचे। वाकई आदर्श हैं। जैसे आपने बताया, इजरायली लोग वर्षों से अवदिया को फॉलो कर रहे थे। अब वो सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका में भी जाना पहचाना नाम बन गए हैं, और मुझे लगता है कि यही अपने आप में कमाल है। आप देखते हैं कि लेब्रॉन जेम्स पॉडकास्ट में डेनी अवदिया के बारे में कहते हैं, वो मजबूत है, 3 पॉइंट शॉट मार सकता है, अंदर जा सकता है। मेरे लिए ये साइंस फिक्शन जैसा है। आप जानते हैं, मेरे लिए जैसे कोई जो 90 के दशक में बड़ा हुआ हो, या फिर वे लोग जो 2000 के दशक में बड़े हुए हों, लेकिन जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनके लिए यही स्टैंडर्ड है। तो हाँ, बड़ा सपना देखें, मेहनत करें और उसे हासिल करें। जैसा आपने कहा, रोल मॉडल डेनी अवदिया के लिए सही शब्द है। चलो दुआ करते हैं कि वो अपनी फॉर्म बनाए रखे। एनबीए शरीर के लिए बहुत कठिन है। 82 मैचों का रेगुलर सीजन और प्लेऑफ्स मिला के बहुत सारे मैचेस होते हैं जो शरीर पर भारी पड़ते हैं। तो इतने सालों तक ऐसी फॉर्म और स्तर बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती है। अब अवदिया के करियर में आगे क्या खास देखने को मिलेगा, जबकि वो फिलहाल ब्लेजर्स में है और टीम जीत की लय में नहीं हो? हाँ, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था। आप जानते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं इतने अंक बनाने और अच्छे आंकड़े लाने से खुश हूँ, लेकिन अगर टीम नहीं जीत रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि बस मेहनत करते रहना चाहिए और शरीर का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती है और आपका कद बढ़ता है, वैसे वैसे आपको क्लब के अंदर और ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए और सही रेट की मांग करनी चाहिए, और आपको एक सक्रिय खिलाड़ी भी बनना शुरू करना चाहिए, क्योंकि एनबीए दुनिया की सभी खेल लीगों में
अनोखी है। खिलाड़ी ही वो प्रमुख ताकत हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं और लीग मालिकों और टीमों के बीच पावर गेम तय करते हैं, यानी वे असली खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा और भी प्रभावशाली और दबदबे वाला बना, तो उसके पास अपनी टीम को प्रभावित करने और उसे एक बेहतर टीम बनाने की और भी ज़्यादा ताकत होगी।